लोग पैसा लूज करते हैं। उसका सिर्फ कारण ये होता है कि वो या तो किसी दूसरे को देखकर इस मार्केट में आते हैं या फिर किसी से सुनकर इस मार्केट में आते हैं कि इस मार्केट में बहुत पैसा है। नो डाउट दोस्तों, पैसा है और लोग पैसा बना भी रहे हैं, लेकिन बनाने वाले सिर्फ 5% हैं और लूज करने वाले 95% हैं। तो दोस्तों, आपको उस 95% से निकलकर आपको 5% में आना है। तो दोस्तों, आप 5% में कैसे आ सकते हैं? आप जानते हैं कि अगर आपको किसी नौकरी पर जाना है या आपको कोई नौकरी पानी है, तो उसके लिए आप बहुत पढ़ाई करते हैं। पहले आप 12th पास करते हैं, फिर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो बीटेक करता है, किसी को मेडिकल लाइन में जाना है तो वो एमबीबीएस करता है। दोस्तों, बीटेक हो या एमबीबीएस हो, कम से कम 4 साल की पढ़ाई करते हैं, तब आप इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, तब आपको जाकर कुछ सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, 12वीं तक पहले आप पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद बीटेक या मेडिकल लाइन में जाते हैं, तो 12 और 4 16 साल पढ़ने के बाद आपको जो नौकरी मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिनको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। जनरल नौकरी 50,000 रुपए के आसपास मिलती है, 10-20 हजार रुपए ऊपर या 10-20 हजार रुपए नीचे हो सकते हैं। तो आप सोचिए दोस्तों कि जब 16 साल पढ़ने के बाद आपको 50,000 की नौकरी मिलती है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि शेयर मार्केट में हम बिना पढ़ाई किए आएंगे और हम आते ही साथ पैसा बनाना शुरू कर देंगे? तो दोस्तों, आपका निर्णय स्वागतपूर्ण है कि आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं सीखूंगा, उसके बाद मैं ट्रेडिंग करूंगा। तो दोस्तों, आपको मैं फिर से बधाई देता हूं कि आपका निर्णय ठीक है और आप सीख कर ट्रेडिंग करिए। और ध्यान रखिए, मैंने बोला ट्रेडिंग करिए, गैम्बलिंग बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, अगर आप एक लिमिट में प्रॉफिट सोचकर इस मार्केट में उतरेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनाएंगे। और दोस्तों, सीखने में समय लगता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं कम से कम 3 महीने आपसे मेहनत चाहता हूं और 3 महीने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेना कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब ट्रेडिंग स्टार्ट करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। बिगनिंग में आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है, समय लगेगा, वो आपको देना होगा। क्या कोर्स है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, किसी भी ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। किसी भी प्लान या ट्रेडिंग सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दूसरा पार्ट होता है मनी मैनेजमेंट और तीसरा पार्ट होता है इसका साइकोलॉजी। दोस्तों, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, वो होते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। तीनों पार्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आती है और आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं और साइकोलॉजी का भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। आप बिना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के आप ट्रेडिंग सिस्टम में सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इन पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, आपको एक एक करके मैं बता रहा हूं, इन सभी चीजों को आप नोट करते जाइए। आप
एक कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी पेन लेकर आप इनको नोट करते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है पर आपको भरोसा करना होगा। यदि आप भरोसा नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और या तो आप गलत एंट्री करोगे या फिर आप गलत एग्जिट करोगे। इसलिए आपको अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कमांड होना चाहिए। आपको 100% कमांड होना चाहिए। दूसरा इसका हमारा जो पार्ट है वो है ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग। ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग। दूसरा पार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का है हमारा ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग। मतलब दो तरह का मार्केट होता है, एक तो ट्रेंडिंग मार्केट होता है और एक रेंजिंग मार्केट होता है। आपको दोनों प्रकार के मार्केट को एनकाउंटर करना पड़ता है। तो हम दोनों सीखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे, बट रेंज बाउंड मार्केट में भी हमको ट्रेड करना आना चाहिए। तीसरा पार्ट होता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, वो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल है। यदि आप राइट स्टॉक को चूज नहीं करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की कम हो जाएगी और आप लॉस में भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप बुलिश स्टॉक को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ज्यादा टाइम आपको लॉस होगा। इसी प्रकार यदि आप बियरिश स्टॉक को बाई करोगे तो भी आपके लॉस की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा अगला पार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, वो होता है एंट्री। और इसका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का आखिरी पार्ट होता है वो होता है। तो दोस्तों, जो हमारा एंट्री होती है वो 3 टाइप की होती है और एग्जिट भी हमारा 3 टाइप का होता है। जितनी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट एग्जिट भी होती है। मतलब जब अगर आपको एंट्री करना आ गया, एग्जिट करना नहीं आया तो भी आप लॉस कर सकते हो। इसलिए एंट्री एग्जिट आपको प्रॉपर वे में बताई जाएगी और जो मैं यूज करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मेरे ये पार्ट हैं। अब हम लोग बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट, अगर आप बिना मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हो। मतलब यदि आपका विन रेशियो 60% है तो आप 4 या 5 ट्रेड में अपना कैपिटल लॉस कर सकते हो। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए। तो इसी को मनी मैनेजमेंट को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। मनी मैनेजमेंट को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है ट्रेडिंग करते समय। इसके बाद आता है हमारा इसका पार्ट पोजीशन साइजिंग। दोस्तों, जो पोजीशन साइजिंग है वो आपको कितनी रखना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब हमारी पोजीशन साइजिंग का टॉपिक आएगा। और इसके बाद इसमें होता है ट्रेडिंग मैनेजमेंट। ट्रेडिंग मैनेजमेंट, कभी कभी क्या होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं और ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाती है और हमें लॉस होने लगता है, तो लॉस या जब हमारी नुकसान हमको दिखाई देने लगता है, उस कंडीशन में ट्रेड को कैसे मैनेज करना है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि मान लो अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो, सपोज करो आप 1 से स्टार्ट करते हो
और आपको 10 तक जाना है। 1 से स्टार्ट करते हो और आपको 10 तक जाना है, तो आप 1 से लेके 6 तक या 7 तक आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के सहारे चले जाते हो। लेकिन जो 8, 9 और 10वां स्टेप होता है, ये आप बिना साइकोलॉजी के नहीं पहुंच सकते हो। फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि अगर आप 1 से चलना शुरू करते हो और आपका टारगेट 10 तक पहुंचने का है, तो 1 से 7 तक आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और मनी मैनेजमेंट की सहायता से पहुंच सकते हो। लेकिन आप 10वीं सीढ़ी तक, मतलब 8वीं सीढ़ी, 9वीं सीढ़ी और 10वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए आपको साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी साइकोलॉजी 10 स्टेप तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आप अपनी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो हम लोग इस साइकोलॉजी वाले टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों, अगला आता है इसमें ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान बहुत क्रूशियल होता है। यदि आप बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं और सही कहाँ कर रहे हैं। इसलिए ट्रेडिंग प्लान आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान के बाद हम लोग बात करेंगे रिव्यू सिस्टम के। ट्रेडिंग प्लान के बाद हम लोगों का आएगा रिव्यू सिस्टम या मॉनिटरिंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने ट्रेड को कैसे रिव्यू करते हैं, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दें कि मान लो आपने 1 साल तक ट्रेड किया और आपने कोई जर्नल नहीं बनाया। जर्नल क्या होता है? आप जो भी ट्रेड करते हो उसका उसको आप एक जगह लिखते हो। आपने ट्रेड क्यों किया, आपका स्टॉप लॉस क्या था, आपका टारगेट क्या था, क्या टारगेट अचीव हुआ, क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये सारी चीजें आप जर्नल में लिखते हो। अगर आपने 1 साल तक ट्रेड किया और जर्नल नहीं बनाया, तो यकीन मानो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर उनसे पूछें कि 2 साल पहले आपने कहाँ गलती की थी, या आप अभी कहाँ पे गलती कर रहे हो, या सबसे बड़ी गलती आपकी कहाँ हुई थी, तो आपको याद नहीं होगा। या आपसे पूछें कि किस दिन आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था, और 2-3 प्रॉफिट बताइए जहां आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए थे, दिन कौन सा था, कौन से स्टॉक में बनाया था, तो भी आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों, जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप ये सोचो कि अगर 1 साल तक आपने ट्रेड किया और जर्नल नहीं बनाया, तो आपका 1 साल बेकार हो जाएगा। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो मिला, लेकिन वो एक्सपीरियंस किसी के 1 महीने के एक्सपीरियंस के बराबर हो सकता है, क्योंकि उसने जर्नल बनाया है और वो लगातार इस जर्नल को रिव्यू कर रहा है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट होता है हमारा साइकोलॉजी प्रॉब्लम। साइकोलॉजी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, क्या बेस्ट मेथड है, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हमारा इसमें आएगा ट्रेडिंग प्रोसेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं रूटीन। ट्रेडिंग प्रोसेस और रूटीन, ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए होता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा कोर्स है जिसके बारे में हम लोग अगले 1 महीने तक देखेंगे कि कैसे को आगे बढ़ना है, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस सब को नोट कर लिया होगा कि हम लोग क्या क्या आगे अपने कोर्स में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो ट्रेडिंग आपको स्ट्रेटजी बताई थी,
उसका पहला पार्ट जो हमने आपको स्ट्रेटजी बताई थी, उसका पहला पार्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका जो हमारा ए पार्ट है, वो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आप साथ साथ इसको नोट करते जाइए। तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, मतलब आज का जो दिन है, अगर हम आज के दिन की बात करें तो ये है हमारा राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो आज, और लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है हमारा ब्लैक लाइन के, वो कल का दिन है। ये हमारा जो 20 से लाइन दिखाई दे रही है, हम लोग आज के दिन ट्रेड करने वाले हैं, ये हमारा पिछला दिन है। अब ये जो लाइनें आपको दिख रही है, इन लाइनों का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो हमारी पहली वाली लाइन है तो हम लोग बोलते हैं पीडीएच। पीडीएच का मतलब होता है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारी ये दूसरी वाली रेड लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं R3। ये R3 है, और ये जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ये हमारा L है, प्रीवियस डे लो है, और जो हमारी ये चौथी लाइन आपको दिख रही है वो है S3, सपोर्ट 3। अब ये R3 क्या है, S3 क्या है, PDL क्या है, PDH क्या है, ये आपको मैं अभी चार्ट पर भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि आज के लिए PDH PDL इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं यूज करता हूं, और दूसरा जो मैं यूज करता हूं वो है R3 और S3। तो दोस्तों, इनके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं कि इनका यूज हमको कैसे करना है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कि कल मार्केट इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इस तरह से ये ऊपर गया मार्केट, फिर ये आया, फिर ये ऊपर गया, और यहां पर आके मार्केट क्लोज हो गया। अब ये देखिए मार्केट कल के दिन कैसा बिहेव किया। मार्केट ने ये हाई बनाया, इसके बाद मार्केट नीचे आया, ये लो बनाया, फिर ये ऊपर गया, फिर हाई को रिस्पेक्ट किया और यहाँ के क्लोज हो गया। तो इस लाइन को हम पीडीएच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई ये है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे का हाई है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे का हाई है, और ये प्रीवियस डे का लो है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं पीडीएल, इस लाइन को बोल रहे हैं पीडीएल, और ये प्रीवियस डे का हाई होने की वजह से इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं पीडीएच। ठीक है, अब ये R3 और S3 क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। पहले आप ये देखिए, आज मार्केट कल यहाँ क्लोज हुआ था, आज मार्केट ओपन हुआ और इस तरह से ये गया, इसने पीडीएच को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया और ऊपर की तरफ जा रहा है। या फिर मार्केट क्या कर सकता है कि ऊपर गया, पीडीएच को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार नीचे भी हो सकता है कि मार्केट ने S3 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाकर S3 को रिस्पेक्ट किया और नीचे जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो R3 और S3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लेवल बहुत क्रूशियल होते हैं। जब हमारा सेटअप बनता है तो हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। मैं आपको चार्ट पर ये सेटिंग बताता हूं कि ये सेटिंग का यूज, जो सेटिंग का यूज मैं करता हूं उसको मैं चार्ट पर बताता हूं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं चार्ट के लिए, तो उसको आप देख लीजिए। दोस्तों, ये मेरा फायर्स का चार्ट है, आप यहां पर देख सकते हैं trade.fires.in।
दोस्तों इस चार्ट पर आप लोग सोचते थे, जब तक आप लोगों ने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था, कि सर जो है लगातार पॉजिटिव रहते हैं, हर ट्रेड इनका पॉजिटिव जाता है और मैक्सिमम ट्रेड पॉजिटिव होता है, ये कैसे संभव है? दोस्तों ये संभव है, क्योंकि जो चीज मैं आपको देने जा रहा हूं आज, इसको अगर आपने सही ढंग से सीख लिया तो आपकी भी हर ट्रेड पॉजिटिव ही जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको आज अपने चार्ट की सेटिंग बता रहा हूं कि मेरे चार्ट पर क्या होता है। मेरे चार्ट पर सिर्फ चार चीजें होती हैं। एक आप देख रहे हैं, ये लाइन दिख रही है आपको R3 S3। ये जो R3 और S3 वाली लाइन है, ये वही लाइन है जो अभी हम आपको चार्ट के ऊपर दिखा रहे थे। ठीक है, इसको अगर हम आपको इस तरह से दिखाएं, इस वाले चार्ट पर दिखाएं, तो आपको सारा कुछ साफ साफ दिखाई देगा, उसमें आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूं। दोस्तों ये देखिए, आप यस बैंक का चार्ट लगा लीजिए, एक्सिस बैंक का चार्ट लगा लीजिए, जिसका भी चार्ट है, मैं किसी भी चार्ट को आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी सेटिंग गड़बड़ नहीं होती। अब आप देखें इस चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये पीडीएच है, और ये जो रेड लाइन दिख रही है वो पीडीएल है। मतलब ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है। ये R3 है और ये S3 है। तो दोस्तों ये चार चीजें हमने आपको अभी दिखाई थी। किस पे दिखाई थी? चार्ट के ऊपर दिखाई थी। तो आपको मैं वो चार्ट भी आपको दिखा देता हूं कि वो चार्ट कहाँ है। फिर से हम लोग चलते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर की थी, चार्ट पर चलते हैं दोबारा। देखिए आप, ये पीडीएच है, ये R3 है, ये पीडीएल है, ये S3 है। इसी चीज को हम आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखा रहे हैं, समझ लीजिए। ये देखिए, ये हमारा पीडीएच है, ये हमारा पीडीएल है, ये R3 है, S3 है। ये ऑटोमेटिक हमारे चार्ट पर बनता है। ये कैसे बनता है ये देखिए, आपको मैं अपनी सेटिंग बता देता हूँ। केवल चार चीजें हम अपने चार्ट पर लगाते हैं। एक 20 का वॉल्यूम लगाते हैं, एक पिवट कैंडल लगाते हैं, एक प्रायर डे ओपन हाई लो लगाते हैं, एक EMA 21 लगाते हैं। तो दोस्तों आपको ये लगाना कैसे है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, सारी सेटिंग को मैं रिमूव कर दी। देखिए आप, इन सारी सेटिंग को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग 1 मिनट के चार्ट से ट्रेडिंग करते हैं। तो कोई भी अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो 1 मिनट के चार्ट से करेंगे, और उसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि 1 मिनट का चार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 1 मिनट के चार्ट पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, और टारगेट हमारा 1 to 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम तक हमको टारगेट मिलता है। तो पहले हम आपको इस चार्ट की सेटिंग बता देते हैं। इस चार्ट की सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा, और इस चार्ट के लिए आपको या तो फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करना होगा, या ट्रेडिंग व्यू का ये फ्री वर्जन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन आप यूज कर सकते हैं। और वैसे जीरोधा ने भी ये फैसिलिटी दे दी है कि आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट उसने दे दिया है, आप उससे भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट जीरोधा ने प्रोवाइड किया है वो बार बार हैंग हो जाता है। इसलिए मैं अपनी ट्रेडिंग के समय जो चार्ट यूज करता हूं वो फायर्स का यूज करता हूं या ट्रेडिंग व्यू का यूज करता हूं। ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन आप यूज कर सकते हैं, या फायर्स में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेरा फायर्स से कोई लेना देना नहीं है, आप फायर्स को डायरेक्ट कॉल करिए और वहां से आप उनसे अकाउंट खुलवा लीजिए। इस फायर्स का अकाउंट टोटली फ्री है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए आपका एक पैसा भी नहीं लगता। वहां पर आपको ये चार्ट मिल जाएगा। अब इस चार्ट में आपको सेटिंग कैसे लगानी है, आपको यहाँ पर देखिए इंडिकेटर पर जाना है। आपने पिवट सुना होगा, लेकिन पिवट में कैमरेला पिवट क्या होता है वो आपने, कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ ने नहीं सुना होगा। मैं बताता हूं कि क्या होता है। आपको इस इंडिकेटर पर जाना है, यहां पर आपको पिवट लिखना। जैसे ही आप यहां पर पिवट लिखेंगे तो आपको ये पिवट मिल जाएगा। यहाँ पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, आपको इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको आपको, ठीक है। तो चूंकि ये हमारा फ्री वर्जन है तो ये ऑलरेडी हमारा इस पे क्लिक है। देखिए आप जब पिवट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको चार्ट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस पिवट की सेटिंग पर जाना है। जब आप सेटिंग पर जाएंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारा का सारा चेक होगा। देखिए आप इसको अगर हम क्लिक करते चले जाएं, इसको हम क्लिक करते चले जाएं, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। तो अगर हम इसकी सेटिंग पर जाते हैं, इन सबको क्लिक कर दें, तो इसमें हमें बहुत सारी लाइनें मिलती हैं। इन सभी लाइनों की हमको जरूरत नहीं है, हम केवल इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। केवल हम R3 S3 का यूज करते हैं, और वो भी कैसे? इनपुट में जाएंगे, टाइप पर जाएंगे, टाइप में आपका बाय डिफॉल्ट ट्रेडिशनल होता है, फिबोनाची होता है, वुडी होता है, क्लासिक होता है, डीएम होता है, कैम्ब्रेला। हम लोग कैम्ब्रेला का यूज करते हैं। कैम्ब्रेला पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। कुछ अपने आप ये R3 S3 आ जाएगा, आपको रोज इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप पहले R3 S3 कर लेंगे, फिर यहाँ पर इंडिकेटर पर जाएंगे, आप यहाँ पर टाइप करेंगे वॉल्यूम। पहला वाला ऑप्शन है वॉल्यूम का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। ये वॉल्यूम वाली हमारी लाइनें हैं, ये वॉल्यूम आ जाएंगी। अब इसकी सेटिंग कैसे करेंगे? इसके मिडिल पॉइंट पर जाएंगे, आप देखिए इनपुट में लिखा है 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये 20 का जो मूविंग एवरेज आप ये देख रहे हैं, वो मूविंग एवरेज है। ऐसे ही आप स्टाइल में जाएंगे, तो स्टाइल में आप देखिए ये वॉल्यूम है, ग्रीन से वॉल्यूम दिखा रहा है ऊपर की तरफ वाला, और नीचे वाला वॉल्यूम रेड से दिखा रहा है। ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज जो यहाँ पर हमारी येलो लाइन लगी हुई है, ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। इसको आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा हमारा जो सेटिंग थी चार्ट में, वो वॉल्यूम की थी। तीसरा है प्रीवियस डे हाई और लो। हम उसके लिए क्या करेंगे? फिर इंडिकेटर पर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रायर, PRIOR। तो प्रायर डे ओपन हाई लो क्लोज ये आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये जो प्रीवियस डे हाई लो है वो आ जाएगा। ये देखिए प्रीवियस डे का हाई और ये प्रीवियस डे का लो। ये देखिए आप पूरे चार्ट में रोज अपने आप ऑटोमेटिक ये बन जाता है, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाता है। और चौथा होता है EMA, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल। जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल लिखेंगे तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। और इसकी भी सेटिंग आपको कैसे करना है, इसके आप मिडिल पॉइंट पर आप जाएंगे, ये देखिए मूविंग एवरेज लिखा है, स्टाइल लिखा है। जो कलर चेंज करना चाहो आप कलर चेंज कर सकते हो। इनपुट पर जाओगे, ये लेंथ 21 की हम लोग लेते हैं, ये सोर्स क्लोज लेते हैं, ओके कर देंगे। तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं हमारी ब्लू कलर की, ये मूविंग एवरेज। केवल 1 2 3 4 चीजों का हम लोग यूज करते हैं, और एक बार इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, इसको फिर हम लोग कभी भी चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार के कोई इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, या किसी भी प्रकार की और दूसरी चीज यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारे चार्ट की सेटिंग रहती है। अब आपको लगेगा कि ये रोज प्रॉफिट कैसे करते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा कि मेरे स्टॉक सिलेक्शन कैसा होता है और मैं कैसे लगातार प्रॉफिट में रहता हूँ। और जो मैं प्रॉफिट करता हूँ उसके बारे में भी हम लोग रात के जब क्लास होती है हमारी, तो उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि डेली प्रॉफिट करने का राज क्या है। तो ये सबसे पहले आप अपने चार्ट की सेटिंग सेट कर लेंगे, ठीक है। जब आपकी ये चार्ट की सेटिंग सेट हो जाएगी तो फिर हम आपको बताएंगे। R3 आपको पता चल गया, S3 पता चल गया, आपको PDH पता चल गया, PDL पता चल गया। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। दोस्तों ये हमारा चार्ट था, ये PDH है हमारे चार्ट पर, ये R3 है हमारे चार्ट पर, ये PDL है, ये S3 है। तो दोस्तों हम आपको जो बता रहे थे कि ये हमारा प्रीवियस डे है, आज हम ट्रेड करने वाले हैं। प्रीवियस डे में यहाँ पर हाई बनाया था, यहाँ पर लो बनाया था, और आज ये मार्केट कैसे चलेगा और हमको कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों समझिए आप इस चीज को कि मार्केट में केवल और केवल 3 ही चीजें पॉसिबल है। कौन कौन सी 3 चीजें पॉसिबल हैं, उस चीज को आप समझिए। वो है नंबर 1, या तो मार्केट आ रहा होगा, ये सपोज करो रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। दूसरा सिनारियो क्या है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और फिर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, नीचे आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये होती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, और रिस्पेक्ट करके ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये 3 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन मार्केट में होती नहीं है। मतलब मार्केट में केवल ये 3 सिनारियो ही
पॉसिबल है। ठीक है, 1, 2 और 3, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी हम लोग इस चीज को चार्ट पर भी देखेंगे। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हमारे पीडीएच, R3, पीडीएल, S3 बहुत क्रूशियल होते हैं। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको सपोर्ट करता है, इसको रिस्पेक्ट करता है, और प्रोबेबिलिटी गेनिंग की या प्रॉफिट की हमारी तब ज्यादा होती है जब मार्केट ने पीडीएच को ब्रेक कर दिया हो और ऊपर जा रहा हो, या पीडीएल को ब्रेक कर दिया हो और नीचे जा रहा हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर R3 और पीडीएच दोनों पास पास है तो हम क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए भी हम आपको बता दें, अगर आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो और दोनों, चाहे पीडीएच R3 हो या पीडीएल S3 हो, दोनों अगर पास पास हो तो दोनों के ब्रेक होने का वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट दोनों में से किसी पर भी सपोर्ट लेकर या फिर रेजिस्टेंस लेकर, सपोर्ट लेकर या रेजिस्टेंस लेकर रिवर्स हो सकता है। लेकिन पीडीएच और R3 अगर दूर दूर है, सपोज करो कि ये हमारा पीडीएच है, एक मिनट, सपोज करो कि ये हमारा पीडीएच है और ये हमारा R3 है। अब अगर पीडीएच और R3 दूर दूर है तो हम किसी एक के ब्रेक होने पर एंट्री ले सकते हैं। सपोज करो मार्केट यहां से आ रहा है, ये ब्रेक हो गया, रिस्पेक्ट किया और ऊपर जा रहा है, तो हम यहां पर एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि पीडीएच हमारा जो है वो दूर है R3 की तुलना में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस ट्रेडिंग व्यू चार्ट से भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे करना है। अभी तो मैं केवल आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, ये देखिए, जब भी इसने R3 को ब्रेक किया, S3 को ब्रेक किया। अब यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन थी जो अभी मैंने आपको बताई, R3 और S3 पास पास है, तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि इसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके जब ये देखो नीचे की तरफ चलने लगा तो आप देखेंगे कि ये बहुत स्मूथली नीचे गया है। तो बाकी हम इसकी चर्चा जब करेंगे, जब हम एक एक करके टॉपिक लेंगे, तो अभी तो हम आपको R3 S3 का इंपॉर्टेंस बता रहे थे। देख सकते हैं आप, और भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह, यहाँ पर भी देखिए इसने R3 को रिस्पेक्ट किया और यहाँ S3 को, पीडीएल को तोड़ा, R3 को तोड़ा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट किया, और जब S3 और पीडीएल को तोड़ा तो कितनी तेजी से ये नीचे गया। दोस्तों, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो ये होते हैं। मैं आपसे बोल रहा था कि मैं एडवांस लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करता हूँ। यहाँ देखिए, मार्केट इस दिन बिल्कुल S3 के नीचे खुला और नीचे खुल के फिर वो बिल्कुल नीचे ही चलता चला गया। मतलब इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसके बारे में हम लोग आगे क्लास पे चर्चा करेंगे। खैर, आगे चलते हैं हम लोग। तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पहला पार्ट था वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, तो इसको हम हटा देते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो हमारा दूसरा पार्ट होता है, बी पार्ट, वो क्या होता है, वो होता है स्विंग हाई, स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई, स्विंग लो प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब स्विंग हाई और स्विंग लो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, तो हमें ये केवल स्विंग हाई और स्विंग लो से पता चलता है। मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ स्विंग हाई या स्विंग लो को कंबाइन कर दिया, तो आप यकीन मानिए आपके ट्रेडिंग में
बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अब बात आती है कि सबसे पहले तो ये स्विंग हाई स्विंग लो होता क्या है, तो उसको मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज करो कि एक कैंडल ये बनी हमारी, एक कैंडल हमारी ये बनी, एक कैंडल हमारी ये है, तो ये कहलाता है हमारा स्विंग हाई, कहलाता है स्विंग हाई। ऐसी अगर हम बात करें, एक कैंडल हमारी ये है, एक कैंडल हमारी ये नीचे बन गई और एक कैंडल हमारी ये बन गई, इसको हम कहेंगे स्विंग लो। ठीक है, तो ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों, इस स्विंग हाई और स्विंग लो से हमें कैसे पता चलता है, इससे कैसे पता चलता है, या हम इसको ये कहें कि इससे ट्रेंड कैसे पता चलता है, तो मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि कोई मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये है हमारा स्विंग हाई, ये क्या है, स्विंग हाई, ये क्या है, स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। ठीक है, और इस स्विंग हाई को हम लोग हायर हाई भी बोलते हैं, इसको हायर हाई भी बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं। ये भी हायर हाई होगा, ये हायर लो होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब लगातार स्विंग हाई या हायर हाई बन रहे हो या हायर लो बन रहे हो, तो इससे हमको पता चलता है कि मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में है। अब मार्केट ये अप ट्रेंड में है। इसी तरह अगर हम बात करें कि लगातार इस तरह से मार्केट चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, जिस तरह यहां से हायर हाई होता है ऐसे ही यहां पर हमारा क्या होगा, ये लोअर लो होगा, तो ये लोअर हाई इसको हम बोलेंगे। अगर हम यहां पर लिख दें लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ये कहलाएगा लोअर हाई, ये कहलाएगा लोअर हाई, ये कहलाएगा लोअर हाई। तो लगातार लोअर हाई बनना शुरू कर दें, लोअर लो बनना शुरू कर दें, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब स्विंग हाई और स्विंग लो का इंपॉर्टेंस कहां पर ज्यादा होता है, उस चीज को समझते हैं। इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अब मार्केट क्या रिवर्स हो रहा है अप ट्रेंड से, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, मार्केट यहां तक ऊपर गया था, इसके बाद ये मार्केट नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। तो आप देखें, ये हमारा लेटेस्ट स्विंग लो है और ये हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई है। ये लेटेस्ट स्विंग हाई है, ये लेटेस्ट स्विंग लो है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मतलब इसने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे गया और इस स्विंग लो का इसने सपोर्ट लिया और मार्केट नीचे जाने लगा। मतलब जब हमारा लेटेस्ट स्विंग लो ब्रेक होता है, देखिए आप, इस कैंडल ने यहां पर मार्केट ने लेटेस्ट स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। तो जब लेटेस्ट स्विंग लो ब्रेक होता है तो वहां से हमको पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन अब रिवर्स हो चुका है। जो मार्केट अब अप ट्रेंड में था, अब उसके डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप कह सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। इसी प्रकार ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, इसके बाद इसने क्या किया, ऊपर गया, ऊपर जाके ये फिर लौटा और फिर इस तरह से मार्केट ऊपर जाने लगा। तो जो लेटेस्ट स्विंग हाई है, ये हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई है, इस लेटेस्ट स्विंग हाई को मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाके इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड अब रिवर्स हो गया है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो से हमको पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और इसी स्विंग हाई या स्विंग लो के ब्रेक होने पर हमें पता चलता है
कि अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो काफी लोगों को नहीं पता होता है कि ट्रेंड कब रिवर्स होता है या कहाँ से हम ट्रेंड को रिवर्स माने। तो इनसे पता चलेगा आपको कि कैसे चेंज हो रहा है मार्केट का डायरेक्शन।